ओके, सो ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। आपके पास सेक थीटा की वैल्यू 13/12 गिवन है और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस 13K और बेस है 12K। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है। तो बेस है 12K का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13K का होल स्क्वायर। सो इट्स 144K स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 169K स्क्वायर। तो यहाँ से BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर विच इज़ 25K स्क्वायर। ये BC स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो BC की वैल्यू स्क्वायर रूट 25K स्क्वायर विच इज़ 5K। कोई दिक्कत? तो आपके वो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं इसमें। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये लिख लीजिए 5K परपेंडिकुलर। सो इट इज़ 5K अपॉन में 13K, तो K से K कैंसल आउट, तो 5 अपॉन में 13 साइन थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारे पास 12K, हाइपोटेनियस है 13K, K टू K कैंसल आउट, सो इट्स 12 अपॉन 13। टेन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 5K अपॉन में 12K, K से K कैंसल आउट, सो इट्स 5 अपॉन 12। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 13K अपॉन में 5K, तो K से कैंसल आउट, K से K कैंसल आउट, 13 अपॉन में 5। सेक थीटा ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस है हमारे पास 12K अपॉन में 5K, सो K से K कैंसल आउट, तो 12 अपॉन 5। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है आपके पास जिसमें एंगल A और B आपके पास एक्यूट एंगल्स हैं और C 90 डिग्री है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार हैं कि cos A बराबर cos B है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, शो करना है बेसिकली कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले तो बताइए cos A की वैल्यू कितनी हो, क्या होगी। तो cos A का मतलब एंगल ऊपर की साइड बन रहा है, तो बेस ये हो गया और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहता है, सो इट्स AC अपॉन में AB। फिर से देख लीजिए, फिर से बता देता हूँ, A एंगल जो है वो ऊपर की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो आपके पास बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। ठीक है, तो AC अपॉन में AB आपके पास cos A की वैल्यू आ गई। cos B कितना होगा, क्या होगा, तो cos B BC अपॉन में हाइपोटेनियस AB। कोई दिक्कत? AB से AB कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास AC इक्वल्स टू BC आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब आप लोगों ने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी कि अगर कोई ट्राइंगल है, उसकी ये साइड्स बराबर हैं तो उनके बेस एंगल्स बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी थी ये। ठीक है, तो जब AC बराबर 20 है, तो AC बराबर BC है, तो एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आगे के वीडियोस के अपडेट्स भी मिलते रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद।